हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। कल हमने पढ़ा था एचसीएफ निकालना, कैसे भी किन्हीं भी नंबर्स के हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चाहे वो नंबर 2 हो या 3 है या 4 हैं, ठीक है। और उसके 3 तरीके आपने सीखे थे। आज जो हम सीखेंगे वहाँ पर क्या है कि जो हमने एचसीएफ निकालना सीखा है, अब हम ये सीखेंगे कि वो जो एचसीएफ हम निकाला है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, यानी कि हम उनका कहाँ कहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, या मतलब जो हमारे डेली जो हम काम करते हैं अपने घरों में या कहीं पर भी, मतलब कहाँ कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई करेंगे। अब अगर वैसे बेसिकली हम मैं बताऊँ आपको कि नॉर्मल हम कहाँ कहाँ जैसे कि यूज़ कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल ये है। मान लो कि किसी बच्चे के पास बहुत सारी गेंद हैं, उसमें से कुछ ग्रीन बॉल हैं, कुछ रेड बॉल हैं, कुछ येलो बॉल हैं, कुछ ऑरेंज बॉल हैं। तो उनको वो ऐसे रखना चाहता है कि बॉक्सेस में उनको डालना चाहता है, या अलग अलग जगह पे इस तरीके से रखना चाहता है कि ग्रुप बना करके। और तो वहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि वो कितने तो ग्रुप बना सकता है, और एक ग्रुप, हर एक ग्रुप में एक जैसे रंग की नंबर ऑफ जो बॉल हैं वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ बॉल ऑफ ईच कलर अगर सेम होनी चाहिए हर ग्रुप में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी बॉल्स हैं, मतलब जितने भी कलर की आपको बताई गई हैं कि कौन से कलर की कितनी बॉल हैं, तो उनका सभी का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। उसी तरीके से मान लो कि किसी के पास एप्पल हैं, बनानाज हैं और ऑरेंज हैं, और उनके नंबर बता रखे हैं, और वो उनको इसी टाइप से किसी मतलब किसी बास्केट में डालना चाहता है या किसी पॉलीथीन में डालना चाहता है, और इस तरीके से डालना चाहता है कि जितने भी पहले तो ये हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम ऐसे वो पॉलीथीन्स बना सकता है, या ऐसी बास्केट कितनी उसको बनानी पड़ेंगी जहाँ पर उसको क्या करना पड़े, क्या हो जाए कि हर एक बास्केट के अंदर उतने ही, मतलब अगर एक बास्केट के अंदर मान लो कि 3 मैंगो हैं, तो दूसरी बास्केट के अंदर भी 3 होना चाहिए और तीसरी के अंदर भी 3 होना चाहिए, यानी कि जितने भी बास्केट होंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मैंगो होने चाहिए हर एक में। और उसी तरीके से सेम नंबर ऑफ एप्पल, सेम नंबर ऑफ ऑरेंज, सेम नंबर ऑफ बनानाज, यानी कि जो भी आपको बता रखा है वो होने चाहिए। तो वहाँ पर भी हम उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि क्रिस्मा इज़ मेकिंग फ्रूट बास्केट। क्रिस्मा जो है वो फ्रूट बास्केट बना रही है। सी हैज़ 30 एप्पल, उसके पास 30 एप्पल है। 24 बनानाज हैं, एंड 12 ऑरेंज, और 12 ऑरेंज हैं। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सी वुड मेक। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बास्केट बनानी पड़ेंगी। आगे कंडीशन दी है, इफ़ ईच टाइप ऑफ फ्रूट, यानी कि हर एक टाइप का फ्रूट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एप्पल की हम बात करें तो जितनी भी बास्केट होंगी उसमें सभी बास्केट में सेम नंबर ऑफ एप्पल वहाँ पे होना चाहिए। उसी तरीके से सेम नंबर ऑफ बनाना होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ ऑरेंज वहाँ पर होने चाहिए। तो कितनी बास्केट वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकती है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंपल आप लिखोगे कि मैक्सिमम हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, ये रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट क्रिस्मा वुड मेक इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट क्रिस्मा वुड मेक इज इक्वल टू क्या, एच सी एफ, किस किस का, एच सी एफ ऑफ 30। आगे एप्पल नहीं लिखोगे आप, सिंपल बताओगे कि एच सी एफ ऑफ 30, 24 एंड 12, तो उनका एच सी एफ निकाल दो, वही क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो वो लिख देना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट इज इक्वल टू जो भी इनका आएगा एच सी एफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एच सी एफ तो आप निकाल ही लोगे, पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए गार्डनर हैज़ 27 टूलिप बल्ब्स, 45 टोमेटो प्लांट्स, 99 रोज बुशेज एंड 117 हर्ब्स सीडलिंग। यानी कि कोई माली है, उसके पास क्या है, 27 टूलिप बल्ब्स हैं, ये एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, और 45 टोमेटो प्लांट्स हैं, 99 रोज बुशेज हैं, और 117 हर्ब सीडलिंग, यानी कि जड़ी बूटी के जो पौधे होते हैं वो हैं, ठीक है। रोज़ बुशेज, रोज़ प्लांट क्यों नहीं बोला, रोज़ बुशेज क्यों बोला गया है, क्योंकि जो पौधे मतलब जिनकी हाइट कम होती है और उनका जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल स्टेम के नीचे से ही, यानी कि जहाँ से स्टेम होता है, यानी कि एक टाइप का ये लगा लो कि पृथ्वी से ऊपर उठते, यानी कि ज़मीन से ऊपर उठते ही वहीं से उनकी जो टहनियाँ अगर शुरू हो जाएं,
तो ऐसे प्लांट्स को हम बुशेस के कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए रोज़ को बुशेस, रोज़ बुशेस बोला गया है यहाँ पर। किसी सिटी गार्डन में उसको लगाने हैं ये सभी चीज़ें। किस तरीके से लगानी है, ऐसे नहीं है कि भाई ये गार्डन है और यहाँ पे कुछ लगा दिया, 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 इस टाइप का कुछ नहीं है। वह उसको किस तरीके से लगानी है, ही वॉन्ट ईच रो, यानी कि उसको रोज़ बनानी है, जिसको हम हिंदी में क्यारी बोल देते हैं ना, कि क्यारियों में हमने पौधे लगाए हैं। तो ये समझ लो कि उसको ऐसे ऐसे रो बनानी है, और हर एक रो में वो क्या चाहता है, इन ईच रो ही वॉन्ट ईच रो ऑफ गार्डन टू हैव सेम नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ प्लांट, यानी कि वही टाइप का, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का हो गया, कि वो चाहता है कि हर एक रो के अंदर एक टाइप का प्लांट जो है, यानी कि सेम टाइप के प्लांट के नंबर क्या होने चाहिए, सेम। यानी कि इस रो में अगर टोमेटो प्लांट 10 है तो अगली रो में भी टोमेटो प्लांट 10 होने चाहिए, अगली रो में भी टोमेटो प्लांट 10 होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, बताना है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज़, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ कितनी हो सकती हैं, दैट द गार्डनर विल मेक, जिनको गार्डनर बनाएगा, इफ़ ही यूजेज ऑल द प्लांट, अगर वो सारे के सारे प्लांट्स का यूज़ करे। तो मैं आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़। तो लिख दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एच सी एफ, किस किस का एच सी एफ, 27, 45, 99, 117, ठीक है। तो वही आ जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़। और लास्ट में बता देना जितना भी आए, मान लो कि अगर 10 आ गया तो आप बोल देना कि सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, विच डिवाइड 110 and 128, लीविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता, लीविंग रिमाइंडर वाली लाइन ना होती, यानी कि क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता, क्या क्वेश्चन होता अगर, कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, विच डिवाइड, जो भाग करेगा किसको, 110 एंड 128, यानी कि कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, उनका सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो उनको भाग करता है, वही तो एच सी एफ होता है, कि एच सी एफ सबसे बड़े से बड़ा नंबर होते हैं जो उन दो, मतलब जितनी भी संख्या दी है सभी को भाग करे। तो वो तो हम इनका एच सी एफ निकाल देते, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या बोल दिया कि इनको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिविंग रिमाइंडर 2, हर केस में 2 जो है रिमाइंडर बच रहा है। जब 110 को डिवाइड कर रहे हो आप उस नंबर से, तो भी रिमाइंडर 2 बचेगा, और 128 को डिवाइड कर रहे हो तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, जो 110 और 128 को भाग करेगा और 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, वो हो जाएगा, देखिएगा अगर कोई नंबर 110 को भाग कर रहे हैं किसी नंबर से हम, और रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर बचता है अगर वो हम 110 में से घटा दें, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर अगर हमें 0 चाहिए, तो संख्या जो हमने शुरू में ली थी उसमें से जितना रिमाइंडर है उतनी ही कम संख्या, अगर कम ले लें तो उसको वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे वही रूल लगाएंगे सिंपल, कि आपको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 110 एंड 128, लिविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस, यानी कि हर एक केस में अगर वो 2 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो वो किसके, वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एच सी एफ। हम निकाल देंगे किसका, जो भी नंबर दिया है उसमें से माइनस कर दो, क्या पहले तो क्या माइनस करो, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे तो दोनों के केस में क्या रिमाइंडर बच रहा है, 2 2 बच रहा है, तो दोनों में से 2 2 माइनस कर दो, और जो नंबर आ जाएंगे उसी का क्या निकाल दो, एच सी एफ। यानी कि हमें क्या निकालना है अब, एच सी एफ ऑफ 108 एंड 128 में से 2 माइनस करेंगे 126, तो इनका एच सी एफ निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। जो भी मान लो इनका जो एच सी एफ आ गए तो आप लिख दोगे सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो इनका एच सी एफ आ गया वही, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर आपको दिया गया है कि पूछा गया है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, दैट विल डिवाइड 307 एंड 330। तो जो 307 और 330 को डिवाइड करेगा तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। लेकिन आगे क्या बोला है, हैविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 इन ईच केस,
कि जो रिमाइंडर बच रहा है हर एक केस में वो कितना कितना बच रहा है, एक बार 3 और एक बार 7। तो दो नंबर हमें कौन से दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 110 और 128 लिखा है, वहाँ पर आप लिखोगे 307 एंड 330। आगे लिविंग रिमाइंडर, अब पहले केस में कितना है 3, यहाँ पे जैसे हमने 2 लिखा था तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में चीज़ें वहाँ पर है उन्हीं के लिए चीज़ें उसी ऑर्डर में यहाँ पे यानी कि वहाँ पर पहले 303 लिखा है या 307 लिखा है, तो रिमाइंडर उसके लिए कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने पहले लिखा है। यानी कि जो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 307 एंड 330 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे पहले क्या था 307, सो 307 के लिए रिमाइंडर कौन है 3, और यहाँ पर पहले क्या था बाद में क्या था 330 और उसके लिए रिमाइंडर क्या है 7। वो क्या हो जाएगा इक्वल टू, जैसे वहाँ पे भी हमने रिमाइंडर माइनस किया था यहाँ पर भी कर दो, इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ पहला नंबर क्या था 307 माइनस क्या करेंगे इसमें से इसका रिमाइंडर जो कि कितना है 3, एंड दूसरा क्या है 330, उसमें से क्या माइनस करेंगे 7। तो वो हमें अब निकालना क्या है, यानी कि HCF ऑफ 304 एंड 323। तो इन दोनों का आप HCF निकाल दो, जो इन दोनों का HCF आएगा वही क्या आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर, लास्ट में लिख देना हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो भी इनका HCF आए वो। क्लियर, HCF आपको निकालना आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि कहीं पे कोई रिले रेस हो रही है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर 40 लड़कियाँ और 32 यानी कि 32 लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट आपको बताना क्या है कि इफ़ ईच टीम हैज़ द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर वहाँ पे टीमें बनी हैं, टोटल आपको बता रखा है कि 40 लड़कियाँ 32 लड़के हैं। इफ़ ईच टीम हैज़ द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि हर एक टीम में अगर गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो क्या हैं सेम हैं, मतलब कि जो दो टीमें हैं उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों में सेम है और नंबर ऑफ बॉयज़ भी दोनों में सेम है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टीम, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स की संख्या कितनी हो सकती है वो आपको बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का HCF किसका, लड़की और नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का जो HCF आएगा वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा पीछे जैसे कि बाकी के क्वेश्चन सोल्व किए होने के जैसा है, तो यहाँ तक तो आप कैसे सोल्व कर लोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 32। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स कैसे आ जाएगा, HCF ऑफ 32 एंड 40। तो इनका HCF आप निकाल देना, साइड में निकाल के दिखा दो, और प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन से जैसे भी आपको निकालना है। तो HCF निकालने के बाद जो HCF आ गया वो आपका आएगा 8, ठीक है। यानी कि सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स क्या हो जाएंगी 8, वो चीज़ आप लिख दोगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर देयर इन ईच टीम, यानी कि हर एक टीम में नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 40, और नंबर ऑफ टीम कितनी है जो इनका HCF आया यानी कि 8। तो नंबर ऑफ 40 लड़कियां हैं 8 टीमें हैं, तो एक टीम में कितनी लड़कियां हुई 40 डिवाइड बाई 8 यानी कि कितनी आ जाएगी 5। उसी तरीके से नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 32, और टोटल टीमें कितनी हैं 8। तो 8 टीमें हैं 32 बॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच टीम कितना आ जाएगा 32/8। तो लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच टीम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीम्स। तो डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 40 और टीम्स कितनी है 8, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि हर एक टीम में कितने बॉयज़ हैं 5। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल दो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच टीम निकाल दो कि किस तरीके से हो जाएगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। आगे जो क्वेश्चन हैं आपको खुद सोल्व करने हैं, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा मैं कल वीडियो बना के भेज दूँगा, और अगर समझ में आ जाते हैं तो ठीक है। आज पूरी एक्सरसाइज आपको सेंड की जा रही है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।